लोकसभा चुनाव में 25 मई को होने वाले छठे चरण के मतदान को लेकर आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। छठे चरण में 8 राज्यों की कुल 58 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इसमें राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव होगा, साथ ही हरियाणा की सभी 10 सीटों पर चुनाव होगा। इसके अलावा यूपी की 14, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, झारखंड की 4, ओडिशा की 6 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर 25 तारीख को छठे चरण में चुनाव होगा। सबसे रोमांचक चुनाव दिल्ली के रण में देखने के लिए जो है वो मिलने वाला है। छठे चरण के चुनाव प्रचार के आज आखिरी दिन होगा। सभी दलों ने अपनी अपनी ताकत इसमें झोंक दी है। राजधानी में प्रधानमंत्री मोदी ने कल द्वारका में रैली की। पीएम समेत दिल्ली के चुनावी मैदान कई बड़े नेताओं ने जो है चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के खाते से अपने खाते में सीटें डालने के लिए इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है और जोरों शोरों से प्रचार की जो कमान है उन्होंने संभाल रखी है। पीएम मोदी के बाद अब दिल्ली में आज के चुनाव प्रचार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं। मंगोलपुरी में राहुल महिला विचार विमर्श कार्यक्रम में जो है वो पहुंचे और उन्होंने वहां हिस्सा लिया। तो लगातार चुनाव जो है वो जारी है। आखिर के जिन 2 चरणों का चुनाव बाकी है उनमें पश्चिम बंगाल की भी 17 सीटें हैं, जिसके लिए बंगाल के रण में टीएमसी और बीजेपी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। बीजेपी को इस बार बंगाल से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, इसलिए बीजेपी ने बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी है। कल जब गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बांकुरा में रोड शो किया तो उनसे हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय ने बीजेपी की जीत को लेकर कुछ सवाल पूछे। सुनिए गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये खास बातचीत। केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह बंगाल में यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं। सर, 2021 से आपने सबसे ज्यादा मीटिंग्स कैंपेन सब की, 30 से 35 का आपने टारगेट भी रखा 1 साल पहले। छठे चरण से पहले आपको क्या लगता है कितना नजदीक पहुंचे हैं बीजेपी आपके टारगेट पे? देखिए, हम 310 देश में क्रॉस कर चुके हैं और बंगाल में 7वां चरण आते आते 30 सीटें क्रॉस कर जाएंगे। सर, एक कंट्रोवर्सी छिड़ गई पिछले हफ्ते ममता बनर्जी के एक बयान से। कार्तिक महाराज जो भारत सेवाश्रम के एक साधु हैं, उनके एक टिप्पणी के ऊपर से इलेक्शन के पहले क्या आपको लगता है कि धर्मगुरुओं को लेके ऐसा कहना ममता बनर्जी का सही था? देखिए, ममता बनर्जी की मति मारी गई है। उनको भारत सेवाश्रम संघ का इतिहास मालूम नहीं है। आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है तो भारत सेवाश्रम के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद के कारण, उनके ही कारण हम आज बांग्लादेश में नहीं है। ऐसी पवित्र संस्थाओं पर आरोप लगाती है वो, कभी इस्कॉन पे लगाती है, कभी रामकृष्ण मिशन पे लगाती है। वो तुष्टीकरण में अपना आपा खो चुकी है। आप उड़ीसा के भी बहुत दौरे कर रहे हैं, झारखंड के भी बहुत दौरे कर रहे हैं। क्या उड़ीसा में इस बार बीजेपी जिस हिसाब से चल रही है, क्या इस बार निश्चित रूप से बीजेपी सरकार बनेगी? हमने बात की गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो बंगाल के दौरा कर रहे हैं और वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि इस बार बंगाल से 30 से ज्यादा सीटें उनको यानी कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल से मिलेगी। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ सूर्याग्नि रॉय।